क्या आप पित्त की थैली का ऑपरेशन करवाने वाले हैं और आपके मन में कुछ सवाल है जिनको आप जानना चाहते हैं? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर बी.एन. शुक्ला, लैप्रोस्कोपी, गैस्ट्रो एंड बैरियाट्रिक सर्जन। मैं डॉक्टर ओ.पी. चौधरी हॉस्पिटल में विगत 15 वर्षों से कार्यरत हूँ। आइए आपके सवालों का जवाब देते हैं। सर, गॉल ब्लैडर क्यों निकालना पड़ता है? गॉल ब्लैडर सामान्यतः हमें निकालने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि गॉल ब्लैडर जब डिजीज हो जाता है, जो डिजीज पैदा करने लगता है, मतलब एक तरह से देखा जाए ये फैक्ट्री ऑफ डिजीज बन जाता है। इससे हमें एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस हो सकती है, कई बार जॉन्डिस हो जाती है, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हो जाती है और कई बार गॉल ब्लैडर स्टोन से कैंसर भी देखा गया है। तो इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए गॉल ब्लैडर रिमूवल ही एक ऑप्शन बचता है। सर, इसकी कौन सी सर्जरी ज़्यादा सुरक्षित है, लेप्रोस्कोपिक या ओपन सर्जरी? गॉल ब्लैडर सर्जरी ओपन भी होती है और लैप्रोस्कोपिक भी होती है और रोबोटिक भी होती है। अभी तक जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है वो लैप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टमी है, लेकिन अगर कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में रोबोटिक सर्जरी भी आजकल शुरू हो गया है। सर, क्या गॉल ब्लैडर निकालने के बाद कोई दिक्कत होगी? सामान्यतः कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। आपको अपने डाइट पे थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। एक्सेस इनटेक फूड का नहीं लेना चाहिए। हमें स्मॉल अमाउंट में फ्रीक्वेंटली 3-4 बार में फूड लेनी चाहिए और वाटर इनटेक खाते समय हमें थोड़ा सा लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाटर इनटेक नहीं करना चाहिए। और बाइल जूस की कोई कमी नहीं होती है हमारे शरीर में, क्योंकि बाइल जूस जो है लीवर बनाता है और लीवर के थ्रू बाइल डक्ट्स में आता है और बाइल डक्ट से हमारे खाने की नली में आ जाता है। इसलिए जो लोगों का भ्रम है कि गॉल ब्लैडर रिमूव कर देंगे तो फिर बाइल जूस कैसे डाइजेस्ट करेगा, ये पूरी तरह से गलत धारणा है। सर, क्या सर्जरी सुरक्षित है? इसके क्या क्या जोखिम हो सकते हैं? गॉल ब्लैडर सर्जरी एक बहुत ही सेफ सर्जरी मानी जाती है और हम पेशेंट का पहले असेसमेंट करते हैं। पहले उसके रिस्क फैक्टर को एक असेसमेंट किया जाता है कि क्या क्या हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने और भी कंसल्टेंट से उसके बारे में राय लेते हैं और पूरा राय लेने के बाद सुरक्षित रूप से इसको किया जाता है। सर, पित्त की थैली की सर्जरी में रिकवरी में कितना समय लग जाता है? सामान्यतः ऑपरेशन के दिन हम लोग एक दिन में भी डिस्चार्ज कर देते हैं, कभी कभी पेशेंट 1-2 दिन भी रह सकते हैं, लेकिन 90% केसेस में 1 डे में डिस्चार्ज कर देते हैं और रूटीनली अपना वर्क 1-2 दिन के बाद शुरू कर सकता है। सर, इसमें कई भ्रांतियां होती हैं। क्या डायबिटिक या हार्ट पेशेंट सर्जरी करा सकते हैं? और अगर कोई महिला प्रेगनेंसी में यह सर्जरी कराती है तो इनके ड्रॉबैक्स क्या क्या हो सकते हैं? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है और कई लोगों के अंदर ये सवाल बार बार बढ़ते रहते हैं। और देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन का जो सर्जरी है वो डायबिटिक पेशेंट में तो मस्ट होता है कई बार, क्योंकि एक साइलेंट किलर की तरह होता है गॉल ब्लैडर स्टोन डायबिटिक पेशेंट में। और ऑपरेशन से पहले हमारा असेसमेंट होता है पेशेंट का, हमारे एनेस्थेटिस्ट देखते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट देखते हैं, फिजिशियन देखते हैं और सेफ्टी को देखते हुए ऑपरेशन के लिए बिल्कुल जा सकते हैं और जाना भी चाहिए डायबिटिक पेशेंट को। और जो हार्ट रिलेटेड पेशेंट हैं उनको हमारे कार्डियोलॉजिस्ट और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट देख के एसेस करते हैं और हमारे आईसीयू का बैकअप होता है। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ रिस्की पेशेंट जो हैं उनका भी ऑपरेशन किया जाता है। और भी कई ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिनमें पेशेंट्स को कभी इमरजेंसी ज़रूरत होती है गॉल ब्लैडर रिमूवल की, और ऐसे सिचुएशंस में हम पूरे बैकअप के साथ और भी विशेषज्ञों के साथ मिलकर और ऑपरेशन के लिए हम लोग रेडी करते हैं पेशेंट्स को उसकी सेफ्टी के साथ। कभी कभी प्रेग्नेंट महिलाएं जिनमें गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्याएं होती हैं, वो जब ऑपरेशन के लिए आती हैं तो उनमें हम लोग पहले एसेस करते हैं उनकी फिटनेस को और उनके ट्राइमेस्टर को देखते हैं कि किस ट्राइमेस्टर में है पेशेंट,
तो मैं प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए यही कहना चाहूँगा कि हम लोग जो सर्जरी का डिसीजन लेते हैं वो ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग लेते हैं, और बहुत ही अगर इमरजेंसी है तो फिर रिस्क एंड बेनिफिट को देखते हुए उसका डिसीजन लिया जाता है। सामान्यतः माना जाता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर सेफ होता है, लेकिन एब्सोल्यूट सेफ कोई ट्राइमेस्टर नहीं होता है। अगर बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है तो फिर करना पड़ता है कभी। सर, अमूमन सर्जरी ना कराने के क्या क्या खतरे हो सकते हैं? गॉल ब्लैडर सर्जरी न कराने पे बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस जिसे कहते हैं, जॉन्डिस हो सकती है पेशेंट को, एक्यूट बिलियरी पैंक्रेटाइटिस हो सकती है, पैंक्रियाज का जो सूजन होता है वो होता है, और कई बार नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर से 10 से 15% लोगों में कैंसर के भी खतरे देखे गए हैं। और कई बार जो है आंतों का जो है कनेक्शन गॉल ब्लैडर से बन जाता है, और कई बार जो है गॉल ब्लैडर में पस भर जाते हैं और सेप्सिस होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे कई खतरे होते हैं। सर, अगर किसी को ये समस्याएं हैं तो आप उनको क्या सलाह देंगे? सर्जरी के लिए किस तरह से प्रिकॉशंस लेते हुए वो आगे बढ़ेंगे? अगर किसी को भी समस्या है तो अपने नज़दीक के विशेषज्ञ से मिले, सर्जन से मिले, और उनसे जो है सलाह ले, और सर्जरी के लिए सारे खतरों को और फ़ायदों को समझते हुए आगे बढ़े। और इस तरह की तमाम धारणाएं हैं जिनको जानते हुए सर्जरी का डिसीजन लेना सही रहता है, और हमेशा जो है कोशिश करें कि सही जानकार से आप सलाह लें। और कई बार जो है बहुत कॉमन मैन से भी सलाहें मिल जाती हैं, उस पर ध्यान ना देते हुए हमेशा विशेषज्ञ से आप सलाह लें। और कुछ भी आपको अगर इस के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे हॉस्पिटल के हेल्पलाइन डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।